लालची राजा। एक बार की बात है, एक नगर में एक राजा रहता था। वह बहुत अमीर था ही। उसके नगर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसका राज्य सुख समृद्धि भोग रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि जिसके पास जितना होता है उसे वो उतना ही कम लगता है। कुछ यही स्थिति राजा की भी थी। सब कुछ होने के बावजूद भी उसे लगता था कि उसके पड़ोसी राज्यों के राजाओं के पास उससे अधिक धन है। वो हमेशा इसी कोशिश में रहता था कि किस तरह वो और सोना चांदी हीरे जवाहरात और धन इकट्ठा कर ले। ये उसकी सबसे बड़ी परेशानी बनी रहती थी। फिर भी वो अपने राज्य पर काफी ध्यान देता था ताकि उसका राज्य सभी चीजों से समृद्ध रहे। उसके राज्य के लोगों को किसी चीज की कमी न हो। वो जानता था कि अगर उसका ध्यान उसके राज्य से भटका तो उसकी प्रजा तो निराश और हताश होगी ही, साथ साथ उसकी बरकत में भी गिरावट आ जाएगी और दूसरे राज्य के राजा उसके राज्य हथियाने की कोशिश में लग जाएंगे। इसलिए इन सब को ध्यान में रखते हुए वो अपने राज्य पर अच्छी खासी नज़र बनाए रखता था और किसी भी प्रजा को परेशानी में नहीं रहने देता था। राजा का परिवार बहुत ही छोटा और खुशहाल था। राजा के परिवार में उसकी पत्नी और उसकी एक छोटी बेटी थी। राजा अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। वो अपनी बेटी को कभी भी उदास नहीं देख सकता था। वो हमेशा अपनी बेटी को खुश करने में लगा रहता था। उसी तरह बेटी भी राजा यानी अपने पिता से बहुत प्यार करती थी। वो हमेशा अपने पिता का कहा सुनती थी और प्रयास करती थी कि उसके पिता को भी किसी चीज की चिंता ना हो। दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत सोचते थे और प्यार भी करते थे। थोड़ा समय बीता। राजा की पत्नी किसी रोग की वजह से बहुत बीमार पड़ गई। थोड़े समय तक वो तो बीमार ही रही, लेकिन कुछ समय बाद रानी का स्वर्गवास हो गया। अब राजा और राजकुमारी दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे। दोनों को रानी की कमी बहुत खलती थी, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे को संभालने में लगे रहे। किसी ने कभी अपना दुख एक दूसरे के सामने नहीं जताया। समय बहुत बलवान होता है, वो सभी घावों को भर देता है। धीरे धीरे राजा और राजकुमारी दोनों रानी की याद से बाहर निकलने लगे। राजा फिर से अपने राज्य की देख रेख में मशगूल हो गया और राजकुमारी भी अपनी माँ की यादों के साथ रहने लगी। राजा ने रानी की यादों को तो समेट लिया, लेकिन अपनी लालच की आदत से छुटकारा नहीं पा सके। राजा को फिर से वही सब सूझने लगा। बहुत सारे धन और दौलत की इच्छा उन्हें परेशान देखकर उनके मंत्री ने उनसे इसके बारे में पूछा। तो राजा ने मंत्री को बताया कि वो इसलिए परेशान है क्योंकि उन्हें और धन की इच्छा है। मंत्री ने उन्हें सुझाव दिया कि आप इस एक बाबा से मिले, वो आपकी परेशानी का हल अवश्य निकालेंगे। मंत्री की बात मानकर राजा बाबा से मिलने गया। वह जाकर राजा से अपनी सारी परेशानी बाबा को बताई। जो बाबा ने राजा को इसका उपाय भी दिया। बाबा ने राजा को एक मंत्र दिया जिसकी शक्ति से राजा एक इच्छा पूरी करने वाली परी को बुला सकता है और उससे मनचाहा वरदान ले सकता है। इतना सब सुनकर राजा खुश होकर अपने महल वापस चला गया। उसके अगले दिन राजा ने उस मंत्र का जाप किया और बाबा के कहे अनुसार एक परी राजा के सामने प्रकट हो गई। परी ने राजा से पूछा, बताओ तुम क्या चाहते हो। राजा ने पहले से ही सब कुछ सोचकर रखा हुआ था। राजा ने तुरंत परी को जवाब देते हुए कहा, मैं ये चाहता हूँ कि मैं जिस भी चीज को हाथ लगाऊं वो सोने की बन जाए। राजा की ये बात सुनकर परी ने उससे दोबारा पूछा, क्या तुम सच में यही चाहते हो। मूर्ख राजा ने परी को बात को अनसुना करते हुए कहा,
हाँ, मैं यही वरदान चाहता हूँ। परी ने उस राजा को उसके इच्छानुसार वरदान दिया और वहाँ से गायब हो गई। परी के जाने के बाद राजा ने अपने कमरे में रखे हुए कई चीज़ों पर अपने वरदान को आजमाया और वही हुआ। राजा जिस भी चीज़ को हाथ लगाता वो सोने की बन जाती। राजा ऐसा कर ही रहा होता है कि उसकी बेटी उसके कमरे में आ जाती है। राजा अपनी खुशी में भूल गया कि उसने परी से क्या वरदान मांगा है और वो अपनी बेटी को अपनी गोद में उठा लेता है। जैसे ही राजा अपनी बेटी को हाथ लगाता है वह सोने की बन जाती है। ये देखकर राजा रोने लगता है और वो अपनी बेटी को खो देता है। इसलिए कहा जाता है कि लालच करना बुरी बला है। जो लालच करता है उसे हमेशा मुंह की खानी पड़ती है और ज़्यादा के चक्कर में कुछ भी हाथ नहीं लगता। इस कहानी से हमें यह मालूम चलता है कि कभी भी ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए।